नमस्कार, पीसीआई न्यूज में आपका स्वागत है। संजीव फोन इस करे। समय हम लोग सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन और सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के कुछ वार्डन के साथ लाइव डिस्कशन पे हैं और हम आज बात करेंगे सांबा म्युनिसिपलिटी की। सांबा म्युनिसिपलिटी को लेके हमारे पास लगातार मैसेजेस आ रहे थे, लगातार लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी, जिसमें लोगों ने कुछ वार्ड का जिक्र किया कि इस वार्ड में हमारा काम नहीं हो रहा, और बल्कि वहां से कुछ काउंसलर्स ने, जैसे कि हमारे साथ इस समय पैनल में है सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन पवन कोहली जी, हमारे साथ सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के काउंसलर हैं संजीव पादा जी, हमारे साथ हैं प्रमोद सिंह जी और हमारे साथ है महेश्वर जी, और दिल्ली ऑफिस से हमारे साथ है देवेंद्र सिंह जी। आप सबका इस पैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे हम पवन जी से। पवन जी बताइए, सांबा में क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी कोविड-19 को लेके, और किन किन वार्ड्स में आप लोगों ने अभी तक सैनिटाइजेशन कर दी है, कितने वार्ड्स में जो है राशन वितरण हो चुका है, क्या तैयारियां हैं म्युनिसिपल काउंसिल की, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी, सबसे पहले नवदीप जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपने पीसीआई न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमें यहाँ आमंत्रित किया। उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, जैसे कि आपने कहा कि कोविड-19 को लेकर, जो कोरोना वायरस को लेकर क्या क्या तैयारी चल रही है, उसकी जानकारी मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। पहले तो आपने जो जैसे पूरे विश्व के अंदर ये जो कोरोना महामारी का भयंकर जो प्रकोप चल रहा है, उसी के निमित्त जो सांबा म्युनिसिपल काउंसिल है, उसमें भी हमारे जो योद्धा है, सफाई के योद्धा म्युनिसिपल काउंसिल के, वो भी दिन रात लग के पूरे सांबा शहर ही नहीं, सांबा शहर के बाहर भी जाकर सफाई की दृष्टि से देखा जाए वो काम कर रहे हैं। एक तो हमने 2 से 3 बार सभी वार्डों के अंदर सैनिटाइजर और सफाई की दृष्टि से 2-3 बार सभी वार्डों को हमने करवा दिया। कई ऐसे वार्ड है, 1-2 वार्ड है जिनके हमने दो बार उनकी सैनिटाइजर और सफाई वगैरह हुई है। इसके साथ साथ ही जितने भी यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर सांबा के अंदर 5 ऐसे क्वारंटाइन सेंटर है, जैसे आर फार्म है, डिग्री कॉलेज वारगवा है, इंजीनियरिंग कॉलेज वारगवा है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, और उसके साथ ही सुपौल के अंदर भी है क्वारंटाइन सेंटर। वहां पर भी हमारी जो म्युनिसिपल काउंसिल के जो सफाई कर्मचारी है वो सैनिटाइजर और सफाई की दृष्टि से काम कर रही है। दूसरा, हमारे जो बाजार है, मुख्य बाजार जो, वहां पर भी, और जो मेन अड्डा वहां पर भी, सुंब रोड वहां पर भी, वाटर रोड वहां पर भी, और अपने जितने भी सांबा क्षेत्र के अंदर बैंक पड़ते हैं, वो उन बैंकों के अंदर भी सफाई और सैनिटाइजर 2 बार 3 बार करवा दी है। जितने भी एटीएम की यहाँ व्यवस्था है सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर, उस सभी एटीएम जो यहाँ पे लगे हुए हैं, वहां पे भी हमने सैनिटाइजर और सफाई की दृष्टि से 2 से 3 से 4 बार वहां पे हमने सफाई की दृष्टि से, सैनिटाइजर की दृष्टि से हमने काम करवाया है। और अपनी जो म्युनिसिपल काउंसिल सांबा है, सैनिटाइजर की दृष्टि से देखा जाए तो अभी हमने कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले एक बड़ी मशीन ली थी, जो गली मोहल्ले और मेन रोड सांबा बाजार सभी में जाकर वहां पे करवा रहे हैं। और जहां जहां पवन जी मैं आपको यहाँ पे एक चीज के लिए बोलूंगा। आपने मशीनरी की बात की, तो कुछ दिन पहले महेश्वर जी ने, वार्ड नंबर 17 के जो काउंसलर हैं, उन्होंने फेसबुक पे ये डाला कि आपने, बल्कि पीसीआई न्यूज की टीम के कहने पर ही, सिंगराली मंडी में 4 लोगों को भेजा। उन्होंने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया म्युनिसिपल काउंसिल के ऊपर, वहां से जो 4 लोगों को भेजा गया, उनकी चारों की जो पंप थे वो खराब थे, उनकी लड़कों की पीठ जल गई, उनकी पूरा सैनिटाइजेशन की जो केमिकल था वो उनके ऊपर गिरा। क्या इस बात में कुछ सच्चाई है? महेश्वर जी, पहले आप बताइए, अपने लफ्जों में आप बताइए, क्या बोलना चाहेंगे आप इसके बारे में? सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ जोड़ा है पीसीआई पे। तो मैं अभी बात सुन रहा था पवन जी की, ये इन्होंने बोला है कि मैंने हर बार में 2 बार 3 बार जो है सैनिटाइजेशन भी हो गई है और सफाई भी हो गई है। तो मैं इनकी इस बात से एग्री नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता कि सैनिटाइजेशन का यहाँ पे इन्होंने जो स्प्रे वगैरह करना था या फॉगिंग करना था, वो जिस समय इन्होंने मेरी बाड़ में जो टीम भेजी थी, तो उस समय वो जो टीम आई थी उसने एक मोहल्ला मेरा कवर किया था, और उसके बाद 2-3 मोहल्ले मेरे जो है वो रह गए थे। वो दूसरी बार आए और उन्होंने दूसरा मोहल्ला कवर किया, उसको इन्होंने 2 बार अपना माइक खोल लीजिए आप। जी बोलिए जी।
हाँ, तो इन्होंने वो उसको काउंट किया, मेरी आधी बाढ़ को इन्होंने कवर किया था। दूसरे दिन ये 3-4 दिन के बाद दूसरे मोहल्ले में आए, तो उसके बाद 2-3 दिन के बाद ये दूसरी बाढ़ में गए। ये इन्होंने उसको काउंट किया है कि 2 बार सैनिटेशन पूरी बाढ़ में हो गई है। तो मैं इनको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि पूरी बाढ़ में सैनिटेशन नहीं हुई थी। एक बार आपने आधा मोहल्ला निकाला है, दूसरी बार आपने दूसरा मोहल्ला निकाला। तो उस तरह से आप इसको 2 में काउंट कर रहे हो, वो जो है वाजिब नहीं है। वो एक ही बार हमारी बाढ़ जो है वो सैनिटाइज हुई है। दूसरी बार जो इन्होंने बंदे भेजे थे वहां पे, तो चारों की चारों मशीनें जो वो थी उन्होंने भेजी थी, वो लीक थी। वो लड़कों की शर्टें जो है वो बिल्कुल जल गई थी। और वो शर्टें मैं टेलरिंग का काम भी करता हूँ सर, तो मैंने अपनी दुकान के ऊपर से मेरे पास रमेश्वर जी आपकी रिकॉर्डेड, मेरे पास आपके पास रिकॉर्डिंग है जब आपने मुझे बोला था कि वो चारों मशीनें खराब थी। जी हाँ बिल्कुल सर, मैं बोल रहा हूँ वो चारों खराब थी सर। और उनकी शर्टें जली हुई, उसके फोटो मेरे पास पड़े हुए हैं, मैंने फोटो लिए थे उनके बाकायदा। और वो क्या है, मैंने शर्टें दी अपनी दुकान के ऊपर से निकाल के उनको 4 शर्टें दी लड़कों को, तो बिल्कुल कपड़े खोल के बेचारे कहाँ जाते, वो नंगे हो गए थे। पवन जी, पादा साहब कुछ बोलना चाहते हैं जी। पादा जी, संजीव जी। नवनीत जी नमस्कार, मैं संजीव पादा बोल रहा हूँ, वार्ड नंबर कौंसल 3। ये रमेश्वर जी जो कह रहे हैं कि जो मशीनें थी ये लीक थी, एक तो ये पहले बहुत गलत बात है। ये वही मशीनें सारे वार्डों में काम कर रही हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि ना एक दिन आए एक मोहल्ला हुआ, या दूसरे दिन आया दूसरा मोहल्ला हुआ, तो इनकी ड्यूटी बनती थी कि जो लोग आए हैं पहले अपना मोहल्ला खत्म करवाते। दूसरी बात यह है कि हमारे म्यूनसिपल कमेटी में हमारे पास सिर्फ 34 मेंबर हैं, जो हमारे योद्धा हैं, मैं उनको सलूट करता हूं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, कि वो 5 क्वारंटाइन सेंटर ना देख रहे हैं, डीसी ऑफिस देख रहे हैं, पुलिस स्टेशन देख रहे हैं, हॉस्पिटल देख रहे हैं, और बाजार का जो दुकानें वगैरह जो बंद हैं वो वहां सभी जगह काम कर रहे हैं। और मेरा रमेश्वर जी से एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे बड़े भाई हैं, कि हमारा एक परिवार है, जैसे मेरा अपना वार्ड है, मैंने अपने वार्ड में खुद अपने वॉलंटियर मेरे वार्ड में एक बार ना सैनिटेशन का काम और फॉगिंग का हुआ, लेकिन मैंने अपने जो वार्ड के वॉलंटियर हैं उनको लेके, क्योंकि हम लोगों के सेवक हैं, लोगों ने हमें वोट दिए हुए हैं, तो हम लोगों के सेवक हैं। अगर कहीं कमी रहती है तो हमारा फर्ज बनता है कि वो हम अपनी तरफ से ना उसको दूर करें, ना कि सारा काम म्युनिसिपैलिटी पे डालें, क्योंकि हमारे पास आगे मैन पावर की बहुत ज्यादा कमी है। सर मैं पादा जी की बात, नवनीत जी पवन जी कुछ बोलना चाहते हैं जी। पवन जी। नवनीत जी, ये जो अपने वार्ड नंबर 17 के काउंसलर है श्रीमान महेश्वर जी, अभी जो उन्होंने बातें कही है ये सरासर झूठी है। 4 मशीनें जो भेजी थी, मशीनें खराब नहीं थी, वो थोड़े 1-2 मशीनें वो थोड़ी लीकेज कर रही थी, एक बात। दूसरी बात मेरे पास पूरा प्रमाणिक है, इनके वार्ड जहाँ ये रहते हैं, मेरे पास बड़ा फोन पड़ा है, फोन के अंदर मेरी रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाता हूँ कि इनके जहाँ ये रहते हैं उस वार्ड में 3 बार वहाँ फाकी सैनिटाइजर हो चुकी है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग में अगर आप कहो तो मैं आपको सुना सकता हूँ। आप बताइए, प्रूफ मेरे पास होगा या आपके पास रिकॉर्डिंग पे पड़ा होगा प्रूफ? मैं बता दूं, बताइए आप, मैं भी आपको रिकॉर्डिंग बताऊंगा। मैं करता हूँ, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग। विनोद जी को लेते हैं। विनोद जी क्या बोलेंगे? मिश्रा जी नमस्कार। 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 मैं चाहता हूँ कि पहले इस बात का जो पवन जी जवाब दे रहे हैं, पहले आप वो सुनिए, मैं बोलूंगा। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, क्या आपके वार्ड में सैनिटाइजेशन हुई है? मैं कहता हूँ मिश्रा जी, पूरा शहर साफ किया है, पूरे शहर में फॉगिंग हुई है, पूरे शहर में सैनिटाइज हुआ है। क्या वो बाढ़ है, क्या वो कंटेनरिंग इलाके हैं जो हमारे म्युनिसिपैलिटी के? तो महेश्वर जी का जो कहना है जी नंदी जी, महेश्वर भाई साहब ना, ये हर समय क्रिटिसाइज करते हैं, ना कि अपनी वार्ड की ओर देखते हैं। मैं कहता हूं कि आप इनके साथ ही जो मोहल्ला है अपना वार्ड नंबर 16 जो वार्ड है, उनके साथ ही लगता है अर्जाइनिंग वार्ड है। वार्ड नंबर 16 में भी आप किसी एक व्यक्ति को भी जाकर पूछ ले कि 3 बार इनकी वार्ड पे भी हुई है, और इनके साथ जो 16 नंबर वार्ड है वहां भी 30 बार हो गया। हाँ, उस कारण जैसे उन्होंने बताया कि वो मशीन खराब थी, 4 मशीनें हमने भेजी थी, 4 में से एक जो मशीन थी जो लीकेज कर रही थी, वो लीक होने के कारण वो उसको वापस हमने भेज दिया। लेकिन दूसरे दिन फिर हमने वापस उनको भेजा था,
दूसरे दिन भी वापस भेजा था, जेसीबी भी उनके वहां पे भेजी थी। इसके साथ ही राजकुमार वाला इन्हीं का वार्ड है, वो भी निकाला, जहां ये भाई साहब रहते हैं, उनका माला वहां पे करवाया था हमने। तो अगर मैं महेश्वर जी से निवेदन करता हूँ कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, कोई 2 व्यक्ति आप अगर लाइव लाना चाहते हो तो 2 व्यक्ति लाइव लाके दिखा दीजिए, और उनसे मुंह में उनसे मुंह से आप ये बात कराइए कि हमारी वार्ड में 2 से बाढ़ ज्यादा नहीं हुआ है। एक मोहल्ले से बाढ़ नहीं होती, बाढ़ में मेरी बाढ़ में 7 मोहल्ले। आप कोई 1 मिनट के लिए, बाढ़ में 7 मोहल्ले हैं। पवन जी, जी पवन जी मेरा सवाल सुनिएगा जी। देखिए, आप चेयरमैन है, जब आप सांबा म्युनिसिपैलिटी में सारी वार्ड आती है जी, कोविड-19 के चलते प्रायोरिटी है कि हमें जो है सारी वार्ड को सैनिटाइजेशन करके अच्छे से रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, जैसे महेश्वर जी कह रहे, क्योंकि इस वक्त कहते ना, उससे हमें किसी पर हम इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं आपकी बात से सहमत हूँ देवेंद्र जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम जिस संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हैं, हमारा ये दायित्व बनता है, ये जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरा सांबा शहर की सफाई करें, पूरे सांबा शहर के साथ जो एडजॉइनिंग एरिया है वहां पे भी सफाई करें। सफाई की दृष्टि से देखा, जैसे विनोद जी ने भी कहा कि हमने सांबा शहर को 1 बार नहीं 2 बार नहीं, कम से कम 4 विनोद जी मैं क्लियर कर देता हूं। आपको रोक रहा हूँ, मेरा सवाल महेश्वर जी से है। महेश्वर जी, जैसे इस वक्त सब वार्ड काउंसलर को सुन रहा हूँ, सबने कहा जी हमारे यहाँ हुए वॉलंटियर भी हैं। आपकी वार्ड में आपने कितने वॉलंटियर जो है वो तैयार किए हैं अपनी तरफ से, कि जो आपकी वार्ड की और बाकी हो सके तो सांबा के जो बाकी वार्ड हैं उनमें जाके वॉलंटियर वर्क करें? कितने वॉलंटियर्स आपने तैयार किए? अगर इस समय लाइव चल रहा हूँ, नहीं मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, यहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स ने खुद सफाई की है। नालियों से जो बड़ा कूड़ा निकाला है, शेयर कीजिए हमारे साथ, अभी दिखाएंगे। मैं कह रहा हूँ महेश्वर जी, आप वीडियो शेयर कीजिए, हमारे लड़कों ने मैं बोलना चाहूंगा, भारी बारिश में नालियां साफ की हैं सर। इनको 1.5 साल हो गया नाली में, इनके बार गुजारिश करने के बावजूद हमारी नालियों से गंद नहीं निकला। हाँ, ये सैनिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, इन्होंने 2 दिन लगाए होंगे, एक दिन मेरे मोहल्ले में, एक दिन मेरे दूसरे मोहल्लों में लगाए होंगे। उनको ये 2 बार हमारे वार्ड में सेंटर नहीं हुई है, नहीं हुआ। अभी आप कह रहे हैं अभी आप अपने मुंह से बोल रहे कि 2 बार हुई है। अभी आप अपने मुंह से बोल रहे कि मेरे वार्ड में 2 बार हुई है, लेकिन इससे पहले आप बोल रहे थे कि मेरे वार्ड में 1 भी बार नहीं है। ये गलत बात है, गलत बात है, ये गलत बात है। कभी भी मीडिया वालों को बात बोलूंगा, जिम्मेदारी से बात नहीं करनी। मेरी वार्ड में 7 मोहल्ले हैं, और 7 मोहल्ले में एक दिन आपने एक मोहल्ले में कर दी तो 6 मोहल्ले तो छूट गए ना। वो दूसरे विनोद जी कुछ बोलना चाहते हैं, विनोद जी बोलिए। हेलो, हाँ विनोद जी बोलिए। देखो मिश्रा जी, मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि जैसे बात चल रही है मोहल्लों की, बाढ़ की। हेलो जी सुन रहे हैं, आप बोलिए। हेलो, हाँ जी सुन रहे हैं, आप बोलिए। विनोद जी बोलिए, आप सुन रहे हैं, बोलिए आप। हाँ देवेंद्र जी, जैसे बात चल रही है अपने मोहल्ले की, गली की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ महेश्वर जी को कि जो ये विपदा है कोविड-19 की, जो समस्या पूरे दुनिया में है, हम सबका ये फर्ज बनता है जब घर पर कोई परेशानी आती है तो मिलके उसको फेस करना है, ना कि उसको इल्जाम देना कि ये भाई ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, पापा ने ऐसा किया, मम्मा ने ऐसा किया। नहीं सर, मैं इल्जाम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि सभी को अपना अपना फर्ज, हेलो, सभी को अपना अपना फर्ज निभाना चाहिए। हम भी काम कर रहे हैं, हमारे पास में बहुत सारी समस्याएं हैं, हमने ब्लैंकेट तैयार किए हैं, हम खुद काम कर रहे हैं, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे कि कोई आएगा और हमारी मदद करेगा। मैं अपने महेश्वर जी को ये कहना चाहता हूँ कि खुद करिए, अभी समस्या का टाइम है, बहुत बड़ी मुसीबत हम पे आके बैठी हुई है। हम एक दूसरे को दोष दें कि चेयरमैन ने वैसा किया, हमारे उसने ऐसा किया, तो ये समय नहीं है। और ये जो सियासत की जा रही है, मैं ये सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ये सियासत का टाइम नहीं है, ये साथ देने का टाइम है। बिल्कुल, संजीव जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी संजीव जी, मेरा भी वही कहना है।
सबको एक नजर। जो आपकी बातें हैं नई बात जो जुड़ी है वो भी संजीव जी कुछ बोलना चाहते हैं, संजीव जी मिर्जा को जी, सुनेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इल्जाम लगा रहे थे खुद उसमें फंसते जा रहे हैं कि हमारे पहले कह रहे थे बिल्कुल सैनिटाइजेशन नहीं हुई है, अभी ये कह रहे हैं कि नहीं हुई है, अभी ये कह रहे हैं हुई है। लेकिन जो हमारे साथ जो पुराने बाढ़ जुड़े थे, जो नए बाढ़ जुड़े थे, हम पुराने बाढ़, मेरा पुराना बाढ़ बाजार में है, लेकिन हमने वो उस टाइम ये नहीं देखा, हमने कहा ये हमारा जो नए बाढ़ जुड़े हैं, जैसे कोई फैसिलिटी आती है, जैसे लाइटें आई तो ना स्थाना के हिसाब से जैसे 20-20 लाइटें आई, हमने उसी टाइम सबसे पहले, मैं ना आदमी था अपने ना कौंसल था, मैंने कहा हमारे हिस्से से 10-10 लाइटें काट दीजिए, तो जो हमारे पुराने नए वार्ड जो जुड़े हैं उनको आप हमारे हिस्से के 10 लाइटें उनको दे दीजिए। लेकिन हमने इनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी देने की कोशिश की है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रही है रमेश्वर जी की कि ये किस दिशा में जा रहे हैं। रमेश्वर जी, पता नहीं अगले 5 साल के बाद हमने कौंसल रहना है या नहीं रहना है। मैं ये चाहता हूँ कि बात काउंसिल की नहीं है, मैं बात ये तो मेरे आप इस चीज को, मैंने आपकी पहले भी ना वीडियो देखी है, आप इस चीज को अलग रंग देना चाह रहे हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी आफत आई हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी खुद उठा रहे हैं। आपको क्रेडिट करूंगा। मुझे बताइए, आप महेश्वर जी को बोल रहे हैं वो रंग अलग देना, क्यों देना चाहते हैं रंग अलग? रीजन क्या है? उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो रहा होगा ना। कुछ नहीं, कुछ लोगों की छोटी सी सोच होती है कि हम इसका, मैं आपको ये, आप प्लीज ऐसी बातें मत करिए, छोटी सोच की बात नहीं है, वो भी काउंसलर, आप भी काउंसलर। बिल्कुल मैं उसी बात पे आऊंगा कि इन्होंने पीछे एक वीडियो शेयर की थी कि मंडी बाजार का वर्सेस बनाना शुरू किया था, लेकिन रमेश्वर जी मंडियां इस टाइम टोन में है। आपकी वीडियो नहीं आ रही महेश्वर जी। जी आगे हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने पहले भी एक वीडियो शेयर की थी उसमें कि हमें ये अलग समझ रहे हैं। जे रमेश्वर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मंडियां जो है वो बाजार में है, वो हमारे अपने घर हैं। लेकिन सीधे बोलिए, ये अपनी कमी बातें हैं, इनमें कमी है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, मैं उसी बात में विनोद सिंह एक मिनट मेरे को बात कंप्लीट करने दीजिए। मेरा क्वेश्चन सुन लीजिएगा। जी बोलिए। मेरा सवाल सुन लीजिए जी। मेरा सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ सर जी। मेरा सवाल ये रमेश्वर जी से, देखिए इस वक्त कोविड-19 की जो आपदा है, जैसे सब काउंसलर्स ने बोला, वो चल रही है। आने वाले, क्योंकि अभी हमारे लॉकडाउन सिस्टम चल रहा है, तो आने वाले दिनों में आपने क्या सोच रखा है कि कैसे अपने वार्ड को जो है आप सैनिटाइज करेंगे और कैसे इनसे वो लेंगे, आप सहयोग लेंगे? क्योंकि सहयोग तो लेना पड़ेगा आपको, उनके साथ चलना पड़ेगा, इनके साथ बढ़ना पड़ेगा आपको आगे। तो सर मैं कहाँ इनके साथ नहीं, मैं इनके साथ हमेशा रहा हूँ, लेकिन ये है कि जनता ने, अगर जिन्होंने मुझे चुना है, तो महेश्वर जी थोड़ा जोर से बोलिए। जनता ने मुझे चुना है, मुझे उनकी भी चिंता है ना। बिल्कुल मैं आपको सर क्लियर बता रहा हूँ कि ये तो बिल्कुल सरासरी वो बोलिए महेश्वर जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे पास बाकायदा मैं बताऊंगा आपको, वीडियो भी शेयर करूंगा आपके साथ, जो खुद हमने काम किया है यहाँ। इनसे पूछिए। नहीं काम किया है, आप बोल रहे हैं काम किया, काम सबने किया है, ये हमारा फर्ज है। अभी जो हालात है इसमें काम करना हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी बनती है लोगों को। ठीक है, पर विनोद जी अगर कहीं पे काम नहीं होगा, विनोद जी अगर काम नहीं होगा, काउंसलर का फर्ज बनता है वो हो सकता है उनका, वो भी उतने ही काउंसिल के हिस्सेदार हैं जितने आप हो। अगर लोग हमें पूछते हैं ना, लोग हमें पूछते हैं कि क्या करा रहे हो आप, हम क्या जवाब दें लोगों को? महेश्वर जी पर एक बात है, सर बात कर रहा हूँ मैं। एक मिनट पवन जी, 1 मिनट का टाइम दी। मैं महेश्वर जी आपसे पूछूंगा, मुझे एक बात बताइए, 3 काउंसलर बैठे हैं, 3 काउंसलर कह रहे हैं हमारे वार्ड में काम हुआ। आपकी वीडियो नहीं आ रही महेश्वर जी। 3 काउंसलर कह रहे हैं हमारे वार्ड में काम हुआ, हमने पूरे सांबा में सैनिटाइजेशन की। पवन जी भी काउंसलर है, काउंसलर से वो चेयरमैन बने हैं, अपने वार्ड को देखना उनका भी उतनी ड्यूटी बनती है। सिर्फ एक आप हैं, और भी काउंसलर कुछ हैं जिनको म्युनिसिपल काउंसिल के साथ शिकायत है, ऐसा मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है। आपको 3-4
के वो बताएंगे वो असली क्या है। आपकी आवाज कम आ रही है। सर मैं 3-4 और काउंसलरों के नाम बताऊंगा, आप उनको बोलिए। बुलाइए कभी वार्ड PCI नंबर पे। बोलिए, वार्ड नंबर बोलिए, आप बोलिए वार्ड नंबर। कौन कौन से काउंसलर है वार्ड नंबर के जिनके जो कह रहे हैं हमारे वहां काम नहीं हुआ? देविंदर जी आप इनके साथ कांटेक्ट करिए, मुझे लगता है ये हमारे से इनका कनेक्शन टूट चुका है। हाँ जी पवन जी बोलना चाहते हैं जी। पवन जी। महेश्वर जी, नमली जी, जैसे पिछले दिनों आपने भी हमसे संपर्क किया था कि कुछ एक वार्ड है, जैसे वार्ड नंबर 16 में, उस बात तो की मैं आप सराहना करता हूँ आपकी। तो ऐसे ही महेश्वर जी ने अभी कहा कि मेरे वार्ड में पहले तो जिन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे वार्ड में सफाई मात्र या सैनिटाइजर नाम की कोई चीज नहीं है। उसके बाद फिर इन्होंने अपनी जुबान से कहा कि मेरे वार्ड में भी दो बार सर अपना वीडियो वो ऑन कीजिए ना। बाकी नवजी जी, सुबह महेश्वर को छोड़कर इनके वार्ड से किसी भी व्यक्ति ने मुझे आज तक कॉल नहीं की कि हमारे वार्ड में नहीं हुई। सुबह महेश्वर जी से महेश्वर को छोड़कर, क्योंकि ऐसे भी के वार्ड है जहाँ पे सैनिटेशन नहीं होती है, सफाई नहीं होती, तो वार्ड के लोग भी हमें संपर्क करते हैं। तो जैसे वो हमें संपर्क करते हैं, हम बता दूं पवन उसी जी, वक्त मेरी आपसे इस बारे में चर्चा भी हुई फेसबुक पे। कल की बात है, एक मुझे लगता है ठलूरा मंडी के कोई साथी थे, उन्होंने कोई मेरे ख्याल से कोई वो स्टूडेंट होंगे, उन्होंने किया कि हमारे सांबा में वो नहीं, तो मैंने उनको वही उदाहरण दिया संगवाली मंडी का, तो उन्होंने मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया जी आप उनका फेवर कर रहे हो, ये है। मैंने उनको बताया कि भाई मैं न्यूज चैनल से हूँ, ना कि मैं किसी म्युनिसिपल काउंसिल का हिस्सा नहीं हूँ। उन्होंने ठलोरा मंडी की बात उठाई कि ठलोरा मंडी में काम नहीं हो रहा। ठीक है, तो जहाँ पे काम नहीं होगा लोग पूछेंगे, लोग बात भी करेंगे, लोगों को साथ आपका संपर्क बना हुआ है। जहां तक देखिए मैंने जो देखा, मैंने यहाँ तक देखा, मैंने यही देखा कि मैंने एक दिन मेरे पास जो समस्या आई, मैंने तुरंत आपके साथ शेयर की और आपने उसको अपने लड़कों को भेज के, अपने एम्प्लॉयज को भेज के वहां पे सैनिटाइजेशन गए। ऊपर आपके ऊपर एक ब्लेम लगा कि आपने जो मशीनरी भेजी वो सही नहीं थी। उसकी बात हम उसकी चर्चा हम कर ही रहे हैं। ठीक है नमनी जी, हमारे पास नमनी जी पहले जो साइंटिस्ट की जो मशीनें थी, विनोद जी 2 मिनट के लिए मैं नमनी जी का जो ना प्रश्न किया मैं उसका सारांश में रखूंगा। हमारे पास पहले तो जो टीम थी वो एक टीम थी, एक ही फॉगिंग थी और एक ही स्प्रे वाला चलता था। जैसे ही ये समस्या आई, अपना कोरोना वायरस की समस्या जो आई, तो उसके तहत देखते हुए हमने 4 से 5 महीने का बंदोबस्त कर लिया कि अपने जो जुरिडिक्शन है सांबा, उसके बाहर भी जाकर जहाँ क्वारंटाइन सेंटर बने हैं वहां भी जाकर ये सफाई और सैनिटाइजर दे। ऐसे ही हम हर एक वार्ड में एक फॉगिंग और एक पैप वाला भेजते हैं, लेकिन इनके वार्ड में हमने उस दिन 4 लोग भेजे थे, 4 अब तक किसी भी वार्ड में नहीं दिए थे। और महेश्वर जी की वार्ड नंबर 17 में उस दिन हमने 4 पंप वालों को भेजा कि इनकी पूरी की पूरी वार्ड अच्छी ढंग से हो जाए। हमारा उन 4 लोगों को भेजना यही कारण था कि इनकी एक बार गए हुए सारी वार्ड निकल जाए। दुर्भाग्यपूर्ण क्या हुआ कि जैसे उन्होंने कहा कि 4 मशीन पवन जी मैं चाहता हूँ आप इनको अपने आंकड़े दीजिए, बताइए इनको। हमारे पास तो रिटर्न में पड़ा हुआ है सारा कि किस वार्ड में कितने टाइम लोग गए हैं, कितने सफाई कर्मचारी गए हैं और हमने कितनी मैन पावर बाहर से मंगवाई है काम के लिए। नमनीत जी, बाकी आज तक इनके वार्ड से किसी भी व्यक्ति, जैसे आपको किसी ने फोन किया, जैसे आपने बताया कि मुझे थ्रोमटी का जो लड़का था स्टूडेंट है उसने फोन किया, आज तक ना तो मुझे 16 वार्ड से कोई ऐसा किसी व्यक्ति ने मुझे कॉल किया और ना ही 17 वार्ड से किसी व्यक्ति ने मुझे फोन करके कहा। किसी एक व्यक्ति ने मुझे आज तक फोन करके नहीं बताया कि हमारे वार्ड में सैनिटाइजर सफाई नहीं हो रही है। ऐसी समस्या आती तो हम तत्काल उसका समाधान करने में जरूर जाते, लेकिन आज तक अभी इतना टाइम नहीं होता कि हम रोजाना फेसबुक देखिए। मेरा नंबर है वो 24 आवर चलता है, तो अगर कोई ऐसी किसी वार्ड में कोई दिक्कत है तो वो फोन भी कर सकता है। जब से म्युनिसिपल कमेटी बनी है, हम इलेक्टेड होके आए हैं, बताइए आप हमारी वार्डों में कितनी बार झाड़ू लगवाया गया है, ये बताइए। मेरे लिहाज से एक बार लगाया, बाकी अब हम बुलाते हैं तभी आते हैं, नहीं तो नहीं आते।
आपने रोस्टर बनाया अभी तक 1.5 साल का रोस्टर आपका काम कर रहा है जो आपने सफाई की? इस बात का जवाब दीजिए मेरे को। हमने रोस्टर भी बना के रखा था सफाई। मैंने जैसे अभी क्यों नहीं हुआ मैं बताता हूँ उसके लिए नवनीत जी, हमने सांबा म्युनिसिपल कमेटी में एक हेल्प डेस्क भी रखा है, बनाकर रखा है कि अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या आती है वो हमें वो हेल्प डेस्क 6 से 7 हमने वार्ड नंबर है हेल्प डेस्क का आपके? मैं 1.5 साल से आपको बोल रहा हूँ कि हमारी नालियां ब्लॉक थी, उनको एक टीम भेज के आप साफ करवाइए, आपने करवाई? नवनीत जी, मिश्रा जी मैं चाहूंगा जो महेश्वर जी कहना चाहते हैं। हेलो जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी बोलिए आप। हाँ देवेंद्र जी, मैं चाहता हूँ जो महेश्वर जी शिकायत कर रहे हैं कि हमारी नाली गली ये बातें तो चलती रहेंगी। हेलो जी सुन रहे हैं, बोलिए आप विनोद जी। अभी समस्या कुछ और है। और मैं आपको मिश्रा जी ये बताऊं कि समस्या है। मिश्रा जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सफाई के साथ अभी साथ हो गए हैं, कोविड का मामला जुड़ा हुआ है। बात सुनिए मिश्रा जी, बात सुनिए आप ही। मैं ये कहना चाहता हूँ एक मिनट विनोद जी, कुछ चेयरमैन साहब कुछ दिखाना चाहते हैं। जी बोलिए। नवनीत अपने मिश्रा जी, ये हेल्प डेस्क है, ये हेल्प डेस्क हमने बनाकर रखा है। 23 मार्च से ही हमने हेल्प डेस्क बना दिया था कि जिस व्यक्ति को कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है। इसको पीछे रखें, जो दिख नहीं रहा है जी। सर इसमें जो नंबर बोलता हूँ, जो म्युनिसिपल कमेटी हेल्प डेस्क है उसका नंबर बोलता हूँ मैं। नहीं, उनके पास है, मिश्रा जी के पास जी बात है, उनके पास ये पड़ा हुआ है। बोलिए आप जी। ये जो हेल्प डेस्क है, ये 7 लोगों का हमने हेल्प डेस्क बनाया है, जिसमें संजीव पादा जी है, विनोद सिंह जी है, प्रिंस आनंद जी है, रवि खजूरिया जी है, श्री राज सिंह जी है, विकेश अंबा जी है और जोगविंदर सिंह जी है। ये 7 लोगों का हमने हेल्प डेस्क बनाया है। 23 तारीख से लेकर अब तक ये सारे के सारे जो अपने वार्ड मेंबर है, ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वहां म्युनिसिपल कमेटी में ही रहते हैं कि अगर किसी भी वार्ड में कोई किसी प्रकार की समस्या है, सांबा शहर में किसी भी प्रकार की समस्या है, तो ये उनसे जाकर संपर्क करे तो उनका जो समस्या का हम समाधान। आपके हेल्प डेस्क में आपने बताया मुझे जी, संजीव पादा जी है, वो तो हमारे साथ लाइन पे हैं, ठीक है। जी, विनोद सिंह जी है, वो भी हमारे साथ लाइन पे हैं। प्रिंस आनंद जी है जी, रवि खजूरिया जी है, विकेश अंबा जी है, अच्छा, जोगविंदर सिंह जी है। मैं किसी को भी कॉल करके देख लूं अभी लाइव टेस्ट? बिल्कुल। आप मुझे किसी का नंबर बताइए जी। चलिए 9906 ये किसका नंबर है? ये विकेश अंबा का लिखिए 94191 52 646 विकेश अंबा जी। ठीक है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे हेड जो है वो फोन कर रहे हैं, हमने उनको लाइन पे ले लिया। अनेबल टू टेक कॉल आ रहा है चेयरमैन साहब जी। हेलो, विकेश अंबा जी बोल रहे हैं? विकेश जी, पीसीआई न्यूज चैनल से नवनीत मिश्रा बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया विकेश जी, इस समय आपके सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन, आपके वार्ड नंबर 2 के काउंसलर विनोद सिंह जी, वार्ड नंबर 3 के काउंसलर संजीव पादा, वार्ड नंबर 17 के काउंसलर महेश्वर जी, वो मेरे साथ ऑनलाइन में लाइव पे है मेरे साथ। इन्होंने आपके चेयरमैन साहब ने एक हवाला दिया कि हमने एक
हेल्पलाइन डेस्क बनाया, उस हेल्पलाइन डेस्क में मैंने रैंडमली एक नंबर लिया और आपको मिला। मुझे बताइए इस हेल्पलाइन डेस्क में आप क्या सेवा कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करूंगा इसे जो आपने मुझे मौका दिया, और जो जहाँ पे काउंसलर और चेयरमैन साहब बैठे हैं सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो आपने मुझे सवाल किया। नवनीत जी आवाज नहीं आ रही। जो फुल ड्यूटी अपना घर छोड़ के इस मुसीबत के समय भी हमारे बहुत बढ़िया विकेश जी, हमारे पास समय कम है, मैं बाकी जानकारी आपके चेयरमैन साहब से लूंगा। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था क्योंकि कई जगह क्या होता है, एक हेल्पलाइन डेस्क नंबर तो बना दिया जाता है पर वो हेल्पलाइन डेस्क जो है वो सही तरह से काम नहीं करता। मिश्रा जी हम मैक्सिमम वहीं पे होते हैं। जो किसी को कोई परेशानी आती है उसको हल करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो राशन की है, दवाई की है, कहीं कोई हॉस्पिटल जाने की है, ब्लड की है, कोई भी परेशानी किसी की होती है तो उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। विनोद जी टॉपिक को वो नहीं करेंगे, हमारे पास समय कम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पवन जी को भी बोलूंगा, महेश्वर जी को भी, और संजीव जी को और विनोद जी को। इस समय बिल्कुल विनोद जी ने बार बार बोला समय ऐसा है, हम ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं, ऐसी आपदा में हैं, जिस आपदा का। मिश्रा जी मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ। मिश्रा जी सरकार है चलता रहेगा, कोरोना वायरस से बाहर खूब लड़ेंगे, तब खूब अपोजिशन करेंगे एक दूसरे की, पर अभी समय कम है। विनोद जी समय कम है, विनोद जी थोड़ा समय कम है, आपसे माफी चाहूंगा। जी मिश्रा जी एक सवाल जी। ये तो फॉगिंग स्प्रे वगैरह ये तो हम लोग कर रहे हैं, उससे बढ़कर हमने गांव से चारा मंगा के, जो आवारा हमारे पशु हैं, गौ माता है, हम समाज सेवक हैं, हम नेता नहीं हैं, हम समाज सेवक हैं। हमने हर मंडी के चौराहे में बनतला हमारा है, हरि सिंह चौक है, बस अड्डा सांबा है। तीसरे दिन हमारी एक गाड़ी जो ट्राली है गो सेवक जो जिनको हम फोन करते हैं, हमने भी देखी वो चीज, हमने भी देखी। तो मेरा कहने का मतलब रमेश जी को मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मैं पहले भी कहा कि ये हमारे बड़े भाई हैं कि छोटी मोटी बातों को छोड़ के इस टाइम हमारा देश बहुत बड़ी मुसीबत में है। देश रहेगा, हम रहेंगे तो सियासत रहेगी। कृपा करके बहुत अच्छा, सियासत ना करें, बहुत अच्छा, सियासत ना करें। महेश्वर जी मैं सर फादर जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा कि मैं एक गरीब आदमी हूँ भाई साहब। मैं ज्यादा मदद तो नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ समाज के गरीब भाइयों की। हाँ, मैंने 3-4 हजार मास्क बना के जरूर बांटा है लोगों को, मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा सर, बात यह है कि सांबा हमारा शहर है और सांबा की जनता हमारी है, और हमें सांबा की जनता का पूरा ध्यान रखना है। हमारे पास समय कम है। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि जैसे आप सभी वार्डों में वो कर रहे हैं, वैसे ही सभी वार्डों में बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए। महेश्वर जी समय कम है, मैं चेयरमैन साहब को बोलूंगा, आप आखिरी समय में कुछ बोलना चाहेंगे पवन जी? जी नवनीत जी, एक तो मैंने पहले जैसे आपका आभार व्यक्त किया है आपकी चैनल का कि हमें आपने मौका दिया बात रखने का। बाकी ये कि हमने जैसे हेल्प डेस्क बनाया है, वो 24 आवर हमारा वो हेल्प डेस्क है, वहाँ की जो मेंबर है वो वहाँ पे रहते हैं। फिर भी अगर कहीं कोई परेशानी रह गई है, जहाँ परेशानी कोई बनती है, जहाँ कोई सफाई की दृष्टि से, सैनिटाइजर की दृष्टि से, आप मेरा उन सभी वार्ड मेंबर से भी निवेदन है कि जहाँ कहीं भी कोई ऐसी कोई त्रुटि मिलती है वो डायरेक्ट आकर मुझे कॉल करें, ताकि मैं हम सफाई की दृष्टि से, सैनिटाइजर की दृष्टि से उनको पूरा करने की कोशिश। मैं हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है, हमारे पास समय कम है, इसलिए इस डिस्कशन को हम यहीं पे खत्म कर। पर हाँ, उससे पहले मैं जाते जाते एक चीज जरूर बोलूंगा, 4G की मुहिम हमारी चलती रहेगी। 4G पे बात करना बंद नहीं करेंगे। 4G के ऊपर जो लड़ाई PCI न्यूज की चल रही है वो चलती रही। आज शाम को 6:30 बजे फिर एक पैनल के साथ 4G के ऊपर बात करने के लिए हम हाजिर होंगे। उसके लिए आप लोग PCI न्यूज को देखते रहिए। और एक बात मैं आप लोगों के माध्यम से एक चीज बोलूंगा
कि जो एक साधु समाज की हत्या महाराष्ट्र में हुई है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। निंदनीय हम कड़ी निंदा करते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा, आज वो कैंडल गैंग, आज वो अवार्ड वापसी गैंग, और जो कहते थे कि हमें इस देश में खतरा महसूस होता है, आज वो लोग, वो ना तो डिजाइनर पत्रकार, ना ही डिजाइनर समाज सेवी कहीं किसी भी बड़े चैनल पे या किसी भी चैनल पे नजर नहीं आ रहे। तो मैं उन लोगों को बोलूंगा कि साधु समाज के ऊपर इतना बड़ा प्रहार जो है वो देश के लिए निंदनीय है, और इसके ऊपर एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम, हमारे पास समय कम है। संजीव जी कुछ बोलना चाहते हैं, पर हमारे पास समय, संजीव जी, बहुत कम है। नहीं, मैं यही जो आपने बात उठाई साधु समाज की, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो वार्ड मेंबर आपके साथ लाइव हैं, एक बार वो भी इसकी निंदा करें। मैं संजीव पादा इस चीज की निंदा करता हूँ कि जो साधु समाज पे बात ना, उनका जो निंदनीय हत्या हुई है, मैं रमेश्वर जी को, विनोद सिंह बिन्नी जी और पवन कोहली जी सभी से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ मैं तो कि आप ये चाह रहा हूं, अपना हमारे पास समय का अभाव है, वरना हम उनके लिए 2 मिनट की मौन शांति का आह्वान करते, पर हमारे पास समय का थोड़ा कमी है। फिर भी हम हाथ जोड़ के ऊपर वाले से सभी को बोलूंगा कि हाथ जोड़ के प्रभु से ये मांगे कि उनकी आत्मा को शांति दें। और मैं तो ये जिन लोगों ने ये काम किया है उनको फांसी की सजा हो, उनकी महाराष्ट्र सरकार से कि उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और उनको फांसी से भी कुछ सख्त सजा है उनके ऊपर का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी भाई साहब, धन्यवाद। अभी भी फिर कहूंगा, सभी काउंसलर, सभी वार्ड मेंबर्स, भारत माता की जय। एक साथ मिलके काम करें। एक दूसरे के साथ इस समय नाराजगी का जब वो नहीं है, आप बाद में बैठ के इन चीजों को सुलझा लीजिएगा। मैं आपसे यही आह्वान करता हूं कि आप अपने घर को, अपने समाज को, अपने शहर को साफ सुथरा रखिए। और मैं एक बार फिर से बोलूंगा, जो मेरी नजर में आया कि मैंने सांबा म्युनिसिपल काउंसिल को एक बार एक चीज के लिए बोला, उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई की, और मुझे लगता है आगे भी अगर हम करेंगे तो वो आगे भी कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम उनको सवाल पूछने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। धन्यवाद।